प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने आरपीएससी एएन मेंस का एग्जाम लिखा है। और यदि आपने भी आरपीएससी एएन मेंस के लिए इंजीनियर्स एकेडमी के फैकल्टीज के नोट्स पढ़े होते तो आप भी और ज्यादा सवाल कर पाते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि एएन में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के हों, मैकेनिकल के हों या फिर सिविल के, वो मैक्सिमम सवाल इंजीनियर्स एकेडमी के टीचर्स के पढ़ाए हुए नोट्स से, क्लास से या टेस्ट सीरीज में से आए हैं। आपको यह भी पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले 15 साल में लाखों बच्चों को इसी टीम ने गाइड किया है और मल्टीपल टाइम रैंक 1 भी दी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ झलकियां भी दिखाता हूं जो क्वेश्चंस हूबहू मैच हुए हैं। जैसे मैं सिविल की बात करता हूं, सिविल में आज मैं कॉम्बिनेशन लेके आया हूं सोम, टॉस और स्टील का, जो रवि सर ने आपको पढ़ाया था। और आरपीएससी एएन में क्वेश्चन आया था ये वाला क्वेश्चन, डिटरमाइन द शेप फैक्टर ऑफ ए गिवन चैनल सेक्शन अबव द मेजर एक्सिस। ये रवि सर ने क्लास में पढ़ाया था और ये मैंने वो क्लिप भी लगाई है जब रवि सर ने क्वेश्चन करवाया था। ये वीडियो क्लासेस का क्लिप है, आप यहां पर देखेंगे सेम वही क्वेश्चन जो यहां पर उन्होंने करवाया था, वो एज इट इज बिना किसी डेटा चेंज हुए ये क्वेश्चन वहां पूछा था। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे और भी कई क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था, ये एज इट इज बिना किसी डेटा के एज इट इज एग्जाम में पूछा था, जो हमने क्लास में करवाया था। और भी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि आप अगला क्वेश्चन भी देखेंगे जहां पर ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन के टाइम पर आपको ध्यान भी होगा कि वहां पर रवि सर ने एक बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, जिसकी वीडियो क्लिप भी मेरे पास में है। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूं एक बार। अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ एनालिसिस। चलो पहला लिखो, पहला मेथड लिखना। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है, देख रहे हो बच्चों, क्योंकि इन मेथड के ये जो मेथड है ना, अप्रोक्सीमेट मेथड, इनके बारे में एक कॉमन बात और जान लो, ये अजम्पशन पर बेस होते हैं। किस पर बेस होते हैं? ये अजम्पशन पर बेस होते हैं। दो मेथड है, दोनों के तीन तीन अजम्पशन है। कैंटिलीवर मेथड के भी 3 अजम्पशन है और पोर्टल फ्रेम मेथड के भी 3 अजम्पशन है, और 3 लाइन का स्पेस होता है 2 नंबर के क्वेश्चन। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है कि पोर्टल फ्रेम मेथड में क्या क्या अजम्पशन होते हैं या कैंटिलीवर मेथड में क्या क्या अजम्पशन होते हैं, क्योंकि नया नया सिलेबस में ऐड हुआ है ना, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बेसिक बात, जिसने मेथड बनाए उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये थोड़ा सा जान ले तो इनको समझना आसान हो जाएगा। अब आप इस बात को समझो कि जो टॉपिक नया ऐड हुआ और उस टॉपिक के क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टेट द अजम्पशन ऑफ सिंप्लीफाई द स्टडी, जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये एज इट इज क्वेश्चन आपको क्लास में बताया। ये टॉपिक भी नया ऐड हुआ था। ऐसे सोम, टॉस, स्टील के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल क्या, सारे क्वेश्चन जितने आए थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। आप देखो क्वेश्चन, वापस ये क्वेश्चन एज इट इज। ऐसे जितने भी सोम, टॉस, स्टील के क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन था जो आपका लोड फैक्टर का था, वो भी था। आगे देखो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम वाला क्वेश्चन, ये भी एज इट इज था। जितने भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपने किया है, ये भी हमने क्लास में करवाया है। आगे देखिए डिफाइन शेप फैक्टर, ये क्वेश्चन भी हमने आप क्लास में करवाया। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए थे, ये क्वेश्चन है, इसमें हल्का सा डेटा चेंज था लेकिन एज इट इज मैच हो रहा है सारा का सारा। तो ये सारे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी आप देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन कौन कौन से, सोम के, टॉस के और स्टील के, और बाकी सब्जेक्ट के भी हैं। मैं आने वाले दिनों में वो वीडियो भी आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन मैच हुए, कितने नहीं मैक्सिमम क्वेश्चन मैच हुए हैं। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि आप भी क्वेश्चन ज्यादा कर सकते थे, ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती थी सिलेक्शन की यदि आपने इन सभी नोट्स को पढ़ा होता। तो यहां पर आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन सोम, टॉस, स्टील के हैं, वो सब ईए मैच में आते हैं, जहां पर कि मैक्सिमम स्टूडेंट के क्वेश्चन मैच हुए हैं। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। अब बारी है इंटरव्यू की, और इंटरव्यू की भी आपको तैयारी करनी चाहिए अच्छे से, ताकि आने वाले दिनों में आप उस एग्जाम को भी क्लियर कर सकें। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जिस टीम ने इस मेंस के बैच में पढ़ाया था और जो पहले से भी जो पढ़ाती आ रही है, वही टीम आने वाले दिनों में हमारे जो आरएसएसबी जेई के बैचेज हैं उन सब में भी, या आरआरबी के बैचेज या फिर एसएससी के बैचेज, उन सब में भी वही टीम कंटिन्यू कर रही है। रवि सर सोम, टॉस, स्टील पढ़ाते हैं। धाकरे सर फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीनरी एंड ओपन चैनल फ्लो पढ़ाते हैं। नीलोत्पल सर आरसीसी, ट्रांसपोर्ट, बीएमसी पढ़ाते हैं। जोशित सर इन्वायरमेंट पढ़ाते हैं, ट्रांसपोर्ट पढ़ाते हैं, इरिगेशन पढ़ाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स भी जोशी सर लेते हैं। रविकांत सर सॉइल लेते हैं, सर्वे लेते हैं, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन लेते हैं। अंकुश सर सॉइल लेते हैं, बीएमसी भी लेते हैं। प्रवेश सैनी सर, सृजन सर, पूरी की पूरी टीम, जो बेहतरीन टीम जो पहले बैचेज में पढ़ाती आई है, वही आने वाले बैचेज में भी पढ़ा रही है। तो यदि आप आरएसएसबी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब के लिए भी इंजीनियर्स एकेडमी में ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच निम्बस लर्निंग पर चल रहे हैं।
यदि कहीं पर लग रहा है कि हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो चाहे आप थ्योरी की बात करें, ऑफलाइन की, ऑफलाइन ऑनलाइन थ्योरी के बैचेज की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, सभी तरीके के अलग अलग बैचेज बने हुए हैं। आप वेबसाइट पर ज्यादा डिटेल में देख सकते हैं, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं। यही नहीं, जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला, हमने एक बुक लॉन्च करी है, द इंटरव्यू कोड फॉर इंजीनियर्स हु एम टू बी सिलेक्टेड, जिनका टारगेट है पीएससी के इंटरव्यू देना, चाहे वो यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीपीएससी हो, आरपीएससी हो, कोई भी पीएससी हो, एमपीपीएससी, एमपीएससी, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, या फिर डीआरडीओ, इसरो, बार को, या पीएसयू जो है आईआईटी में एमटेक और एमएस के लिए एडमिशन हो, उन सब के लिए हमने बेहतरीन बुक बनाई है इंजीनियर्स एकेडमी पब्लिकेशन के थ्रू, जिसमें सारे एचआर के क्वेश्चंस, सारे एचआर के पोस्चर, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, एक्सपीरियंस्ड के क्वेश्चन, एचआर के टेक्निकल क्वेश्चन जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी से रिलेटेड, यही नहीं टेक्निकल क्वेश्चंस भी, सिविल के जैसे 1000 क्वेश्चन, मैकेनिकल के 800,000 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी 800,000 क्वेश्चन, ऐसे इसमें लगभग 3000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ये कलर्ड बुक इतनी ब्यूटीफुल बुक है कि आपके सारे इंटरव्यू के लिए वन पॉइंट डेस्टिनेशन है। इस कलर्ड बुक में यदि आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट eapublications.com पर जाके कर सकते हैं। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें ये 3000 से ज्यादा क्वेश्चन तो मिलेंगे राइटिंग फॉर्मेट में। इसके अलावा इसमें आपको उन सभी क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। यस, आपको सारे क्वेश्चंस के, वही जो टीम आपको सिविल की है जो दिखाई थी, वही इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, पूरी टीम ने वो बेहतरीन क्वेश्चन रिकॉर्ड करे। बच्चा, टीचर क्या पूछेंगे, इंटरव्यूअर पैनल क्या पूछेगा, बच्चा क्या रिप्लाई करेगा, उसका क्रॉस क्वेश्चन क्या होगा, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, वो इस बुक में हमने समाहित किया है। कलरफुल, ऐसी कलरफुल बुक, यदि आप इसको सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, जिसमें फिजिकल बुक, 3000 से ज्यादा क्वेश्चन, उनके वीडियो सॉल्यूशन, और साथ में एक मॉक इंटरव्यू भी आपको मिलेगा। यदि आप इस बुक को चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं इस बुक को, वहां पर आपको मिल जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि हर बार जब बच्चे टॉप करते हैं तो उन्हें मोटिवेशन की जरूरत भी होती है, उन्हें कुछ जीवन में कुछ एक्साइटमेंट भी चाहिए। तो इस बार हमने ये प्रण लिया है कि जब भी हमारा बच्चा, जब भी इंजीनियर्स एकेडमी या निम्बस लर्निंग का बच्चा किसी भी एग्जाम में यदि टॉप करेगा, तो पहले हम कैश रिवार्ड देते थे। अब वो कैश रिवार्ड नहीं, जब वो आएगा तब उसे अवार्ड सेरेमनी में जब वो आएगा तो हम उसे वापस बुलेट से वापस भेजेंगे। तो अब ये हमारा वादा है आने वाले दिनों में, और हर साल का रिकॉर्ड रहा है, हर बार 2 4 5 रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1 आती है। उस लीगेसी को हम कंटिन्यू भी रखेंगे, बच्चे भी उतनी मेहनत करेंगे, और हम ये ऑफिशियली भी कह रहे हैं कि अब जितनी भी रैंक 1 आएंगी, जिस भी एग्जाम में आएगी, और जो भी बच्चा इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग का होगा, तो उसको हम आने वाले दिनों में बुलेट का अवार्ड देंगे, ताकि वो बैठे आराम से जिंदगी जिए, सिलेक्शन के बाद में खुशियां मनाए। तो यदि आप भी आने वाले दिनों में इन्हीं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप प्रैक्टिस बैच, रेगुलर बैच, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो भी आपको सूट करता है उसके हिसाब से आप प्रिपेयर करें, ताकि 2026 में आप सभी का सिलेक्शन हो सके। बम्पर वैकेंसीज हैं और ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस बुक का जो मैंने दिखाई थी, इसका जो डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है, वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हाँ, यदि आप और भी इससे रिलेटेड, आरपीएस से इनके पेपर के एनालिसिस से रिलेटेड या ईए मैथ से रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं, बाकी सब्जेक्ट के भी कितने क्वेश्चन मैच हुए वो जानना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट में लिखिए नोट्स। यदि आप नोट्स लिखेंगे तो मैं आपको जरूर आने वाले वीडियोज भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू।